ये चैनल बात करता है, उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र कर लेते हैं। मीडिया को अदलिया पर भरोसा करना चाहिए, CJIN रमणा का बयान। पंजाब में वज़ीर आला चिन्नी के ज़रिए तोहफ़ों की बारिश जारी, आंगनवाड़ी वर्कर्स को 2500 रुपये माहाना देने का ऐलान। वज़ीर मालियात सीतारमण की रियासतों के साथ मीटिंग, वज़ीर आला बघेल ने रखी कई बातें। यूपी असम्बली इंतखाबात, मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा ज़्यादा पोलिंग कराने का फैसला। समाज सुधार अभियान में मसरूफ़ वज़ीर आला नीतीश से तेजस्वी ने पूछे कुछ तलख्त सवालात। जब तक पुलिस माफ़ी नहीं मांगती तहरीक जारी रहेगी, डॉक्टरों का ऐलान। मालेगांव ब्लास्ट मामले पर योगी का बयान, चुनावी स्टंट है, नसीम खान का बयान। दिल्ली में तामीराती मजदूरों के रजिस्ट्रेशन में फ्रॉड का खदशा। देश नहीं बिकने देंगे नारा देने वाली बीजेपी फायदे वाली सरकारी कंपनियों को घाटे में फरोख्त कर रही है, कांग्रेस का इल्ज़ाम। रेस्तोरां में प्याज के लिए बहस, स्टाफ ने गाहक को किया लहूलुहान, मैनेजर हुआ गिरफ्तार। नए साल में वज़ीर आला हेमंत सोरेन का बड़ा तोहफा, 25 रुपये सस्ता मिलेगा पेट्रोल। सहाफ़त गद्दारी नहीं है, अमेरिका का चीन को पैगाम। फ़िलिस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुपों की अस्करी मशक़ें मुकम्मल हो गईं। इस्तांबुल में साल के पहले 11 माह में 7 मिलियन से ज़ायद सयाहों की आमद। अक़वाम मुत्तहिदा, सूडान में 1900 टन खुराक लूट ली गई। खला काफ़ी वसी है, हम किसी के लिए ख़तरा नहीं है, एलन मस्क का बयान। मुल्क की फ़ौज किम जोंग उन से वफादारी का अहद करे शिमाली कोरियाई मीडिया। इंडोनेशिया ने रोहिंग्या मुहाजिरीन को दाखिले की इजाज़त दे दी। ईरान ने सैटेलाइट कैरियर रॉकेट सेमरक खला में भेज दिया। सऊदी अरब, मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में दोबारा समाजी फासलों की पाबंदी। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए नाज़रीन गिरामी बढ़ते हैं पहली खबर की जानिब। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमणा ने बुध को मीडिया से कहा है कि वह अदलिया में एतमाद रखें। चीफ जस्टिस ने मुंबई प्रेस क्लब की जानिब से डिजिटल मीडियम के ज़रिए मुनाकिदा रेड इंक अवार्ड्स तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जमहूरियत में एक बड़े स्टेक होल्डर की हैसियत से मीडिया का फ़र्ज़ अदलिया को बुरी ताकतों के हमलों से बचाना है। CJI ने कहा, हम मिशन जमहूरियत और कौमी मफाद को फ़रोग़ देने में ये एक साथ हैं, हमें मिलकर आगे बढ़ना है। नाज़रीन, पंजाब में आइंदा असम्बली इंतखाबात को देखते हुए सभी पार्टियों की सरगर्मियाँ ज़ोरों शोरों से हैं। इस दरमियान में वज़ीर आला चिरंजीत सिंह अवाम पर तोहफ़ों की लगातार बारिश कर रहे हैं और असम्बली इंतखाबात के लिए तारीखों के ऐलान से कबल ज़्यादा से ज़्यादा वादे पूरे करने को पुरआज़्म नज़र आ रहे हैं। ताज़ा तोहफ़ा वज़ीर आला चिन्नी ने आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिया है, जिन्हें 2500 रुपये माहाना देने के साथ साथ सेहत बीमा कराने का भी ऐलान किया। वज़ीर आला ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्करों के लिए हुकूमत के ज़रिए 5 लाख का सेहत बीमा कराया जाएगा। नाज़रीन, आम बजट के पहले दिल्ली में वज़ीर मालियात की सदारत में मुनाकिद मीटिंग में छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने आम बजट को लेकर रियासत की उम्मीदें और मशवरे सामने रखे। साथ ही उन्होंने रियासत के हिस्से की रकम का मुतालबा भी मरकज़ी हुकूमत से किया है। छत्तीसगढ़ के महकमे राबिता आम्मा से मिली जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली की विज्ञान भवन में मुनक़िदा इस मीटिंग में वज़ीर आला बघेल ने GST खसारा, कोयला कांकनी पर मरकज़ के पास जमा रकम 4140 करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ को फ़ौरन देने और इंसदाद नक्सल के लिए तैनात सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस पर के 50,000 करोड़ रुपये के खर्च के इजाले का मुतालबा किया है। नाज़रीन गिरामी, इलेक्शन कमीशन ने कोरोना बहरान के दोबारा उभरने के साथ उत्तर प्रदेश के आइंदा असम्बली इंतखाबात में मुकर्ररा वक्त से 1 घंटे ज़्यादा पोलिंग कराने समेत मुतादिद अहम फैसले लिए हैं।
मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने रियासत में इंतखाबी तैयारियों का 3 रोज़ा जायज़ा लेने के बाद जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के खतरे को मद्देनजर रखते हुए कमीशन ने फैसला किया है कि वोटिंग का दौरानिया ये घंटा बढ़ाया जाएगा। नाज़रीन, बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला और असम्बली अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव जुमेरात को दिल्ली से पटना पहुंचे। वज़ीर आला नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान को तनकीद का निशाना बनाया है। आरजेडी लीडर ने कहा कि समाज में क्या क्या बुराइयां हैं सभी जानते हैं, लेकिन हुकूमत में जो खामियां हैं उसे कौन दूर करेगा। तेजस्वी ने वज़ीर आला के ज़रिए शराबबंदी को लेकर दिए जा रहे बयानात को भी मुसीका खैज़ करार दिया। दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद पटना हवाई अड्डे पर सहाफ़ियों से बात करते तेजस्वी यादव ने कहा कि शराबबंदी को लेकर जो ज्ञान वज़ीर आला ने दिया वो मुसीका खैज़ है। तेजस्वी ने कहा, वज़ीर आला जी कह रहे हैं कि शराब पीने से एड्स होता है, ये कितना ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। शराबबंदी की जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन असम्बली हाथे में शराब की बोतलें मिलती हैं, फिर भी किसी पर कार्रवाई नहीं होती। नाज़रीन, नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही ताख़ीर के खिलाफ एहतजाज कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फोडा के बैनर तले हो रहे इस एहतजाज को उस वक्त जारी रखने का ऐलान किया गया है जब तक दिल्ली पुलिस की जानिब से पीर के रोज़ पेश आने वाले वाक़े पर माफ़ी नहीं मांग ली जाती। नाज़रीन, मालेगांव ब्लास्ट मामले में यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए कांग्रेस को मुरीद इल्ज़ाम करार दिए जाने पर रियासती कांग्रेस की कारगुजार सदर नसीम खान ने सख्त तनकीद की है और उसे योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का चुनावी हमला करार दिया है। यहाँ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि यूपी से योगी जी की और बीजेपी की हवा उखड़ चुकी है और आने वाले चुनाव में अपनी यकीनी शिकस्त से बचने के लिए अपनी रिवायत के मुताबिक हिंदू मुस्लिम सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि यूपी के अवाम अब उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। नाज़रीन, दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में तामीराती मजदूरों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में फ्रॉड का खदशा जाहिर करते हुए निर्माण मजदूर अधिकार अभियान ने कहा है कि असल मजदूरों के हुकूक और मफादात को हड़पने की साजिश हो रही है। निर्माण मजदूर अधिकार अभियान के कन्वीनर थानेश्वर दयाल आदिगोंड ने बुध को यहाँ के कहा कि बोर्ड के पोर्टल पर अब तक 10 लाख से ज़्यादा लोग से जायद रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जबकि दिल्ली में तामीराती कारकुनों की तादाद सिर्फ 10 लाख है। इसका मतलब है कि दिल्ली में हर तामीराती मजदूर का रजिस्ट्रेशन बोर्ड में हो चुका है। नाज़रीन, कांग्रेस ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि देश नहीं बिकने देंगे का नारा देने वाली मोदी हुकूमत फ़ायदे में चल रही मुल्क के अवामी सेक्टर की कंपनियों PSU को घाटे में फ़रोख्त कर रही है। कांग्रेस तर्जुमान गौरव वल्लभ ने बुध को मरकज़ की मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि जिस कंपनी के पास 1562 ऑर्डर बुक हैं उस कंपनी को फ़रोख्त करने की क्या ज़रूरत है। हुकूमत किस प्राइवेट कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ऐसा कदम उठा रही है। नाज़रीन, कलकत्ता के एक रेस्तोरां में मुबैना तौर पर प्याज को लेकर हंगामा इतना बढ़ा कि स्टाफ ने ग्राहकों पर कातिलाना हमला कर दिया। इल्ज़ाम है कि सिर्फ स्टाफ ने ही नहीं बल्कि रेस्तोरां के मालिक ने भी खाना खाते हुए 2 नौजवानों की पिटाई कर दी, जिसमें से एक के सर पर कई टांके लगे हैं और अस्पताल में ज़ेर इलाज है। रेस्तोरां के मैनेजर वेटर ने मुबैना तौर पर शख्स को सड़क पर फेंक दिया था और उसके सर पर भी हमला किया था। हालांकि रेस्तोरां ने इस तरह के सभी इल्ज़ामात को खारिज कर दिया है। नाज़रीन, मुल्क में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के दरमियान झारखंड की हेमंत सोरेन हुकूमत ने नए साल के मौके पर रियासत के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। हेमंत हुकूमत ने रियासत में पेट्रोल की कीमतों में 25 रुपये फी लीटर की कमी का ऐलान किया। ताहम हेमंत सोरेन हुकूमत ने राहत सिर्फ 2 पहिया गाड़ियों के लिए दी है। दरअसल बुध को झारखंड हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर झारखंड के वज़ीर आला के दफ्तर के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बताया कि अब रियासत में 2 पहियों वाली गाड़ियों को पेट्रोल 25 रुपये फी लीटर की राहत दी जाएगी। नाज़रीन, अमेरिका ने चीन और हांगकांग के हुकाम से मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की गिरफ्तार मुलाजिमिन को रिहा करने की अपील करते हुए कहा है कि सहाफ़त गद्दारी नहीं है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने बुध को कहा कि हांगकांग की हुकूमत ने 29 दिसंबर को स्टैंड न्यूज़ के दफ्तर पर छापा मारा और उसके 7 सीनियर मुलाजिमिन को गिरफ्तार किया। स्टैंड न्यूज़ मुल्क के उन चंद बाकी मीडिया इदारों में से एक है जो अपना काम आज़ादाना तौर पर करता है। हुकूमत की इस इक़दाम की वजह से इदारा अपना काम बंद करने पर मजबूर है। सहाफ़त गद्दारी नहीं है। नाज़रीन, गज़ा में फ़िलिस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुपों ने रफ़ा शहर में मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें मुकम्मल कर ली हैं। इन मशक़ों में फ़तह तहरीक के अलावा दीगर तमाम फ़िलिस्तीनी ग्रुपों की अस्करी शाखें मौजूद थी, जिनमें अस्करी सलाहियतों और मुमकिन दरपेश ख़तरात के ख़िलाफ़ माहिराना काबिलियतों का मुज़ाहरा करना था। इन मशक़ों के कमांडर अहमद नौफिल ने अपने खिताब में बताया, इन मशक़ों का मकसद मुज़ाहमती नज़रियात में इत्तेफ़ाक़ पैदा करने समेत फ़िलिस्तीनी ग्रुपों की सफ़ों में इत्तेहाद को बरकरार रखना है, जबकि गज़ा के अतराफ़ में तामीर करदा दीवारें इसराइली दिफा में नाकाम होंगी।
नाज़रीन, इस्तांबुल ने साल के 11 माह के अरसे में 7,09,80,311 गैर मुल्की सयाह तशरीफ़ लाए, जबकि सिर्फ माह नवंबर में 9,97,620 गैर मुल्की सयाहों की मेज़बानी की। इस्तांबुल के सूबाई डायरेक्टरेट ऑफ कल्चर एंड टूरिज़्म के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल के इसी महीने के मुकाबले नवंबर में इस्तांबुल आने वाले गैर मुल्की सयाहों की तादाद में 127% इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि सूडान के शहर फाशिर में आलमी इदारे बराए खुराक WFP के 1 माह तक तकसीम के लिए जमा खुराक के ज़ख़ीरे को लूट लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी दफ्तर के तर्जुमा स्टीफन दुजार्क ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमारतों और साजो सामान पर हमलों, उनकी लूटमार की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि सूडान के शहर अल-फाशिर में 28 दिसंबर की शाम WFP के एक ऑफिस पर हमला करके 1 माह तक तकरीबन 7,30,000 अफराद के लिए काफ़ी 1,900 टन खुराक को लूट लिया गया है। नाज़रीन, चीनी खलाई स्टेशन एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की जानिब से भेजी गई सैटेलाइट्स के 2 मरतबा एक दूसरे के ख़तरनाक हद तक करीब आ जाने पर चीन ने अमेरिका पर ख़तरनाक तर्ज अमल का इल्ज़ाम आयद किया है। खबर के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की स्पेस एजेंसी में चीन की जानिब से जमा करवाए जाने वाले नोट के मुताबिक चीन के नए खलाई स्टेशन त्यांगोंग को जुलाई अक्टूबर में स्टारलिंक की जानिब से भेजी गई सैटेलाइट से बचने के लिए अपनी जगह तब्दील करनी पड़ी थी। नोट में कहा गया कि इस वजह से खलाई स्टेशन में मौजूद अमले की ज़िंदगी और सेहत को ख़तरात लाहक हुए। नाज़रीन, शिमाली कोरिया के फ़ौजियों से मुतालबा किया गया है कि वो लीडर किम जोंग उन से वफादारी उनकी दिफा का वादा करें। किम जोंग उन मुल्की फ़ौज के सरबराह के हैसियत से 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर कोरिया की लेबर पार्टी के सरकारी नशरियाती इदारे के रोडंग सन मोन नामी अखबार के एक मकाले में मुल्की फ़ौज पर जोर दिया है कि वो किम जोंग उनकी जान की हिफाजत हर कीमत पर मुमकिन बनाते हुए उनकी सलामती के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाए। नाज़रीन, इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से शदीद एहतिजाज के बाद रोहिंग्या महाजिरीन को इंडोनेशिया में दाखिले की इजाज़त दे दी गई है। ये महाजिरीन कई दिनों से कश्ती में आचे सूबे के साहिल पर मौजूद थे। इस कश्ती में तकरीबन 120 अफराद सवार हैं, जिनमें 51 बच्चे और 60 ख़वातीन शामिल हैं। इंडोनेशियाई हुकाम के फैसला इंसानी हमदर्दी की वजाहत की बिना पर लिया गया है। वाज़ेह है कि कश्ती आचे सूबे से 50 समुद्री मील के फासले पर देखी गई थी और अब उसे साहिल पर लाया जाएगा। नाज़रीन, ईरान ने सैटेलाइट रॉकेट सेमर के साथ 3 तहक़ीक़ी आलात को खला में भेज दिया है। ईरान वज़ारत दिफ़ा के शोबे खला के तर्जुमान अहमद हुसैन ने कहा है कि सैटेलाइट कैरियर ने पहली दफ़ा 3 तहक़ीक़ी आलात को 470 किलोमीटर की बुलंदी तक पहुँचा दिया। हुसैन ने कहा है कि साबिक़ा 3 नाकाम तजुर्बात के बाद मज़कूरा रॉकेट ने 7,350 मीटर फ़ी सेकंड की रफ्तार से परवाज़ की और रॉकेट को खला में भेजने का मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो गया। नाज़रीन, सऊदी अरब कोविड-19 हिफाजती तदाबीर के दायरेकार में आज से मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में दोबारा से समाजी फासले की पाबंदी का आगाज़ कर रहा है। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA की महकमे बराए उमूर मस्जिद हराम और मस्जिद नबी के हुकाम के हवाले से जारी करदा खबर के मुताबिक कोविड-19 केसों में इजाफे की वजह से मुक़द्दस मकामात में दोबारा से पाबंदियों का आगाज़ कर दिया गया। फैसले की रूह से आज से मस्जिद हराम मस्जिद नबी में समाजी फासले का आगाज़ कर दिया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी